दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कक्षा 12 का प्रश्नावली 9.1 है। तो 9.1 में प्रश्न पहला है, 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो प्रश्नावली 9.1 है उसमें हमें कोटि और घात बतानी है। ठीक है, कि कोटि कितनी है और घात कितना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डी के पावर 4 वाई अपन में डी एक्स के पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। तो ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके कुछ बारे में। इसके बारे में अगर आपको कुछ मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है और उसके थीटा का अवकलन किया रहेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके थीटा का अवकलन किया जाएगा तो हम घात को नहीं बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घात को नहीं बता सकते। तो घात को नहीं बता सकते इसलिए हम कहेंगे कि घात क्या है? अपरिभाषित है। तो इसको घात में हम बोल सकते हैं कि घात अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हाँ, और ये बता सकते हैं कि अवकलन कितने बार किया गया है। मतलब कि कोटि बता सकते हैं लेकिन घात नहीं बता सकते। तो कोटि क्या हो सकती है? तो कोटि हम बता सकते हैं कि कोटि 4 है। क्यों? क्योंकि अवकलन 4 बार किया गया है, तो जितने बार अवकलन किया रहेगा उसको हम कोटि लेंगे। ठीक है, तो कोटि 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे कोटि बराबर क्या हो जाएगा? कोटि। कोटि कितनी है? 4। ठीक है, मतलब 4 बार अवकलन किया गया है तो 4, जितने बार अवकलन किया रहेगा वो कोटि हो जाएगा। और घात घात पूछेगा तो उसका जो जिसका हम पूछेंगे, मतलब कोटि इसका है तो इसी का घात पूछते। लेकिन इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और उसके थीटा का अवकलन किया रहेगा तो हम घात को अपरिभाषित कहेंगे। तो यहाँ पे घात बराबर क्या करेंगे? घात घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि वाई डैश प्लस वाई 5y बराबर 0। ठीक है, मतलब वाई डैश डैश का मतलब क्या है? एक बार अवकलन। 2 डैश रहेगा तो मतलब 2 बार अवकलन, 3 डैश रहेगा तो 3 बार अवकलन। तो इसका तो अवकलन क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं दिया है, ये वाई दिया है प्लस 5y, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं है तो इसको तो घात बता सकते हैं। और अवकलन मतलब कोटि, कोटि बता सकते हैं। कोटि कितना है? 1। ठीक है, कोटि 1, कोटि क्या था? 1 है। कि देखिए एक बार अवकलन किया गया है तो 1 कोटि। अच्छा, घात, घात पूछा जाए तो घात क्या बताएंगे? घात इसी का घात बताएंगे, इसी का जिसका अगर कोटि बताएंगे उसी का घात भी बताएंगे। तो इसका कोटि 1 है तो घात भी कितना है? 1। कितना है? घात 1 है। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए, तीसरा दिया है डी एक्स अपॉन डी टी के पावर 4 प्लस 3s d² अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, इसका कोटि कितना होगा? कोटि का मतलब कि अवकलन जितना बार किया गया है। देखिए अवकलन कितने बार, किसका अधिक बार किया गया है? तो इसका ये देखिए अवकलन 2 बार किया गया है। ठीक है, ये 1 बार किया गया है। तो ये हमें तो कोटि का मतलब जिसकी अधिक को बार अवकलन किया होता है उसी को कोटि मान के चलते हैं। तो अधिक बार अवकलन इसका किया गया है तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा? कोटि 2, 2 बार अवकलन किया है। ठीक है, अच्छा 2 बार कोटि हो गया। घात, घात बताएंगे कितना? ये इसी का घात बताएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात जिसके कोटि बताएंगे उसी घात बताएंगे। तो इसकी कोटि कितना है? 2 और घात 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि d² y अपन डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 प्लस कॉस dy अपन डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हम घात तो आसानी से बता सकते हैं, सॉरी घात नहीं, कोटि। कोटि तो आसानी से बता सकते हैं कि कोटि इसमें कितना है? कोटि है 2, क्योंकि 2 बार अवकलन, अधिक से अधिक 2 बार अवकलन किया गया है। इसमें तो 1 बार किया गया है लेकिन इसमें 2 बार, तो कोटि तो बता सकते हैं कि 2 है। लेकिन घात, घात को अगर आप इसी को इसमें नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और उसका अवकलन कर दिया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका अवकलन कर दिया इसके थीटा का। जब थीटा का अवकलन करेगा तो उसको हम कहेंगे घात अपरिभाषित या घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है।
ठीक है। आगे देखिए 5वां नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। 5वां है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो इसका भी आप कोटि आसानी से बता सकते हैं। कोटि क्या है, कोटि 2 है, क्योंकि 2 बार अवकलन अधिक से अधिक किया गया है तो कोटि 2। और घात, तो घात इसी को बताएंगे। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है लेकिन इसके थीटा का अवकलन नहीं किया है, इसलिए हम घात बता सकते हैं कितना, इसकी घात कितना हो जाएगा 1, तो घात 1 हो जाएगा। ठीक है। 6वां देखिए क्या है। 6वां दिया है कि वाई की पावर ट्रिपल डैश इज होल पावर स्क्वायर प्लस वाई के पावर डबल डैश के पावर होल के पावर 3 प्लस वाई डैश के पावर 4 प्लस वाई के पावर 5 बराबर 0। तो इसको हम कोटि मानेंगे, कोटि लिखेंगे तो कोटि क्या हो जाएगा, कोटि अधिक से अधिक बार किसका अवकलन किया गया है, इसका वाई के पावर ट्रिपल डैश, मतलब 3 ट्रिपल डैश मतलब 3 बार अवकलन, दो डैश मतलब 2 बार अवकलन, तो कोटि लिख सकते हैं 3। ठीक है। अच्छा, और घात, घात कितना होगी, घात इसकी घात कितना है 2, तो घात बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। हाँ यहाँ पे अब कन्फ्यूजन मत होइएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ एक बात को कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा साइन कॉस टैन ये सब आ जाएगा और उसके थीटा का अवकलन किया रहेगा तो उसको हम घात को अपरिभाषित लिखेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए हम घात को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया है, साइन कॉस ये कहीं दिया है, इसलिए हम घात को लिखे हैं। ठीक है। देखिए 7वां प्रश्न क्या है। वाई के पावर ट्रिपल डैश प्लस 2y के पावर डबल डैश प्लस वाई के पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इसका घात लिखेंगे तो घात हो जाएगा घात, और तो कोटि लिखेंगे तो पहले कोटि लिख लेते हैं। कोटि, कोटि कितनी होगी, अधिक से अधिक बार किसका अवकलन किया गया है, इसका, तो कोटि हो जाएगा 3। और घात, तो घात लिखेंगे तो घात इसका किसका, इसी का अगर हम कोटि लिखे हैं तो घात भी इसी का लिखेंगे, तो घात कितना है 1, तो घात 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 8वां दिया है वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसका हम कोटि लिखेंगे तो कोटि अधिक से अधिक किसका अवकलन, कितने बार अवकलन किया गया है, 1 बार, तो कोटि 1। और घात लिखेंगे घात, तो घात भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका घात 1 है। तो और 9 वाला प्रश्न देखिए, 9 क्या है। 9 प्रश्न देखेंगे तो वाई डबल डैश प्लस वाई डैश के पावर 2 प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ पे हम कोटि लिखेंगे तो कोटि कितना हो जाएगा, कोटि 2 हो जाएगा, क्योंकि कोटि 2 का मतलब 2 बार अवकलन किया गया अधिक से अधिक। और इसकी घात लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगा 1, घात हो जाएगा 1। ठीक है। और 10वां देखिए प्रश्न है वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। तो यहाँ पे हम कोटि लिखेंगे, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक 2 बार अवकलन किया गया है। और घात लिखेंगे तो घात हो जाएगा 1। ठीक है। ठीक है। 11वां प्रश्न है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 प्लस डी वाई अपान डी एक्स के पावर 2 प्लस साइन डी वाई अपान डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात है, मतलब घात बतानी इसके, घात क्या है। ठीक है। तो घात इसकी क्या है, तो घात हमें बताने के लिए किसका सहायता लेनी पड़ती है, कोटि की, कि जिसकी कोटि अधिक होगी उसी की घात हमें बतानी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो कोटि है, कोटि क्या है 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार अधिक से अधिक अवकलन किया गया है। तो कोटि तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि 2 हो जाएगी। कोटि पूछता तो हालांकि आप लिख लेते हैं कि कोटि 2 हो गए, लेकिन घात, घात यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अगर किसी अवकल समीकरण में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और उसके थीटा का अवकलन कर देगा तो आपको उसकी घात अपरिभाषित लिख देनी है। ठीक है। क्योंकि उसको घात नहीं बता सकते, आप उसको अपरिभाषित लिखेंगे या परिभाषित नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे घात। तो हम घात लिखेंगे क्या, घात, सॉरी, घात अपरिभाषित या अपरिभाषित, घात अपरिभाषित, या इसको हम लिख सकते हैं घात परिभाषित नहीं है, घात अपरिभाषित है। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है A3 B2 C1 और डी क्या है, परिभाषित नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही। ठीक है, परिभाषित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां क्या है,
देखिए 12वां प्रश्न है, डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि है। कोटि अब यहाँ पे बताना है, ठीक है। 11वां में तो आपने घात बताया और 12वां में क्या है, कोटि बताना है। कोटि कितनी होगी? तो कोटि का मतलब कि जिसका अधिक बार अवकलन किया गया है वही कोटि होगी। तो किसका अधिक बार अवकलन किया गया है? इसका। तो कितने बार अवकलन किया गया है? 2 बार। तो हो जाएगा कोटि हमारी 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।